हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। विविध चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। लूसेंट का विविध सीरीज चल रहा है। 12वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो कि प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज से है। कौन सा देश है और कौन सा सरकारी दस्तावेज जारी करता है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट दिया गया है लूसेंट में उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल नया है, छोटा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ते हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। पहला पॉइंट है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक कौन सा देश जारी करता है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। जब सरकार कोई रिपोर्ट जारी करता है तो वो सरकारी रिपोर्ट होती है या सरकारी प्रकाशन होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? सरकारी रिपोर्ट या सरकारी प्रकाशन। तो उसका जो बुक होता है, जो उनका दस्तावेज होता है, किस कलर में होता है? तो जैसे इटली और ईरान की सरकार जब सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को जारी करता है तो इनका जो दस्तावेज होता है वो ग्रीन बुक का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसी को ग्रीन बुक कहा जाता है। तो उसी को हमको याद करना है कि कौन सा कलर का जो बुक है या पेपर है उसको कौन से देश जारी करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। हमको एग्ज़ाम में तक याद रहना है, रखना है, किसी भी तरीके से याद हो जाए बस। पहला ग्रीन बुक है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार क्या करता है? जारी करता है। जब वहाँ की सरकार सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को कोई प्रकाशन निकालता है तब। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो हरा क्या होता है? जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इसका हरा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए? इसको हरा पर्यावरण करने से टालना नहीं चाहिए, उससे टलना नहीं चाहिए कि इसको जो है कुछ दिन तो हमने इन्वायरमेंट में काम किया कि हमारा इन्वायरमेंट हरा रहे, उसके बाद के दिन को टाल लिए, तो ऐसा टालना नहीं चाहिए। तो टाल से हम इटली याद कर लेंगे, इटली और ईरान इसको याद कर लेंगे। ये इटली और ईरान देश क्या करता है? जब सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन देता है तो उनका दस्तावेज ग्रीन बुक का होता है। तो इन्वायरमेंट हमारा ग्रीन होना चाहिए, उससे टलना नहीं चाहिए। तो इटली, और इटली इसे और इसे ईरान भी, तो ये हम आसानी से याद कर लेंगे। दूसरा है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक को कैसे याद करेंगे? ऑरेंज बुक जब नीदरलैंड सरकार अपनी सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को जारी करती है तो उनका दस्तावेज ऑरेंज कलर का होता है, उसी को ऑरेंज बुक कहा जाता है। तो ऑरेंज मीन्स क्या होता है? ऑरेंज मीन्स होता है संतरा। इसको याद करने को ट्रिक्स बना रहे हैं कि ऑरेंज मीन्स क्या होता है? संतरा। अब संतरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। नींद से ऐसे रिलेट कर लेंगे, न्यू जगह पर लैंड कराना है संतरे को। तो लैंड से क्या याद कर लेंगे? नीदरलैंड। तो ऑरेंज बुक को कौन सी देश जो है सरकारी रिपोर्ट की प्रकाशन को प्रकाशित करती है ऑरेंज कलर में? तो वो नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड सरकार जब रिपोर्ट सरकारी जारी करती है या प्रकाशन देती है तो ऑरेंज कलर का उनका दस्तावेज होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला है व्हाइट बुक। व्हाइट बुक को पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन करती हैं तो उनका व्हाइट बुक दस्तावेज होता है, उसी को व्हाइट बुक कहा जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, व्हाइट बुक, फिर उसके बाद पुर्तगाल और चीन और जर्मनी। तो व्हाइट चीनी होती है। चीनी किस कलर की होती है? व्हाइट होती है। और जब चीनी कैसे होती है? व्हाइट कलर की होती है। और व्हाइट बुक भी जारी कर रहा है चीन। तो ऐसे याद कर लेंगे कि जो चीन है या चीनी ऐसे रिलेट करते हैं कुछ देर के लिए। चीनी व्हाइट होती है और जब उसको गाल पर मारेंगे तो क्या करेगी? जम जाएगी। तो चीनी से चीन, गाल से पुर्तगाल, जम से जर्मनी। तो ये 3 देश व्हाइट बुक जारी करते हैं। कोई भी सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जब वहाँ की सरकार जारी करती है तो उनका दस्तावेज क्या कहलाता है? व्हाइट बुक कहलाता है। तो इसको हम आसानी से याद कर लेंगे। देखो, ये व्हाइट बुक है और ये क्या है? व्हाइट पेपर है। तो ये व्हाइट बुक है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब व्हाइट पेपर की बात की जाए तो व्हाइट पेपर कौन जारी करता है? ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जब जारी करते हैं तो वो दस्तावेज व्हाइट पेपर कहलाता है। जब ब्रिटेन सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर कोई
किसी विशेष विषय में रिपोर्ट जारी करते हैं तो वो दस्तावेज व्हाइट पेपर कहलाता है, ये याद रखना है। और ऐसे भी याद रखेंगे जो ब्रिटेन है ये बहुत दिन तक हमारे भारत में राज की है और क्या किया, भारत को लूट लूट कर सफ़ेद कर दिया है। तो ऐसे याद रखेंगे, व्हाइट कर दिया है, व्हाइट मतलब सफ़ेद। तो ये याद कर लेंगे कि भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर जब कोई विशेष विषय में रिपोर्ट जारी करते हैं तो व्हाइट पेपर होता है। अब ब्लू बुक क्या होता है, इसको याद करना है। ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जब जारी होता है तो उसको ब्लू बुक कहा जाता है। और आपको याद होगा यदि इतिहास पढ़े होंगे तो क्या है कि जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई थी तो ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में लागू किए थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी और ब्लू बुक ऐसे हम याद कर लेंगे कि ब्रिटिश हमारे भारत में आई थी तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च किया था और इनकी बुक या इनकी दस्तावेज जो सरकारी रिपोर्ट है उसका भी क्या नाम है, ब्लू बुक है। तो इसको हम रिलेट करके ऐसे बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अगला है ग्रे बुक। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जब जारी होता है तो उसको ग्रे बुक कहा जाता है। अब ग्रे बुक को कैसे याद करेंगे, जैसे जापान, जापान में लास्ट में देखो पान छिपा हुआ है, पान है ना, तो जैसे पान कोई मुंह में भरा हुआ है तो क्या करता है वो बराबर बोल नहीं पाता, गे गे बोलता है, तो ग्रे गे से ग्रे हो गया। और वो क्या कहता है, जिससे थोड़ा थोड़ा आवाज़ या वॉइस या बेल जैसे बजता है, बेल से बेल्जियम। तो इसको याद कर लेंगे हम आसानी से कि ग्रे बुक कौन से देश जारी करते हैं, बेल्जियम और जापान। अगला है येलो बुक। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जो होता है उसको येलो बुक कहा जाता है। येलो मतलब पीला, फ्रांस, फ्रांस को रिलेट करिए कुछ देर के लिए, फ्रांक, फ्रांक कैसा है, पीला है। तो येलो बुक कौन सी देश की सरकार जारी करती है, तो फ्रांक से फ्रांस ना, तो इसको हम याद कर लेंगे आसानी से। जॉइंट पेपर है जो लास्ट है वो जॉइंट पेपर, जॉइंट पेपर नाम से ही छुपा हुआ है कि कई दो देश या दो से अधिक देश मिलकर के जब सरकार की कोई भी संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशन करेंगे तो उसको जॉइंट पेपर कहेंगे। जॉइंट मतलब उसमें कई लोग जॉइंट रहेंगे, तो जॉइंट पेपर जो है रिपोर्ट प्रकाशित होगा तो उसको जॉइंट पेपर कहा जाएगा। तो दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन को जॉइंट पेपर कहा जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आसानी से याद हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।